आज के इस दौर में एक जानिब जहाँ हर इंसान लालच में मुब्तला हो रहा है और हर इंसान गुनाह में इस कदर मुलव्वस हो चुका है कि उसे अच्छाई और बुराई ये बिल्कुल भी खबर नहीं है कि उसे शरई अहकामात की बात करें या किसी भी मज़ाहिब में जो है उसे किस तरीके से दर्स दिया गया है। लेकिन इस नाज़ुक दौर में जहाँ इन चीज़ों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, आज भी जो है अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि जहाँ चोरी-चकारी के कई ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग अफ़राद जो बैंक से अपने पैसे निकलवा के निकलते हैं, उनके पैसे चोरी हो जाते हैं या कई मकामात पर हम देखते हैं कि घरों में जो है ताला तोड़कर घरों को साफ़ कर दिया जाता है, वहाँ से नकदी, ज़ेवरात सब कुछ चोरी कर लिए जाते हैं और इसी दौरान अगर हम बात करें तो एक अनोखी मिसाल हमारे पास ऐसी नज़र आई है जिस तरह से आज अगर हम बात करें तो हाजी मार्केट में वाक़या एक दुकानदार जिसका नाम मोहम्मद कबीर है, जो गाँव बांडी चेचिया का रहने वाला है और ये कपड़े की दुकान करता है और आज से 10 माह कबल इसकी दुकान पे खरीदो-फ़रोख्त करने की घर से आई कुछ खातून जो यहाँ पे सामान लेने की घर से पहुँची थी और सामान लेते वक़्त उनका एक लिफ़ाफ़ा यहाँ पे गलती से भूल गया। जिसके बाद उन्हें तो इस बारे में मालूम नहीं हुआ कि हमारा जो लिफ़ाफ़ा है वो कहाँ रह गया था, लेकिन इस दुकानदार की ईमानदारी देखिए कि इस दुकानदार ने उस लिफ़ाफ़े को यहाँ पे रख दिया और उस लिफ़ाफ़े के ऊपर लिख दिया कि ये सामान किसी का गुम हो गया है, जिसका हो वो ले जाए। बाद-अज़ां तकरीबन 10 माह का तवील अरसा गुज़र गया और अचानक जब इस दुकानदार का भाई साबिक सरपंच मुख्तार अहमद यहाँ पे पहुँचता है और वो यहाँ पे देखता है कि इस लिफ़ाफ़े पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो जब इससे वजह दरियाफ़्त करता है, तो इसे मालूम होता है कि ये सामान किसी का यहाँ पे रह गया। तो वो उससे ख़्वाहिश करता है कि ये सामान उसे दिया जाए और वो इसके असली जो मालिक है, उस तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। खैर जब इस दुकानदार ने इसे वो लिफ़ाफ़ा सौंप दिया तो उसकी अक्लमंदी आप देखिए कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ उस शख्स ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो यहाँ से सीधा जम्मू कश्मीर बैंक की जो मेन ब्रांच है उसके मैनेजर दीपक बान के पास पहुँचता है और वहाँ उसे पूरी जो बात है वो बतलाता है। जिसके बाद बैंक मैनेजर ने भी अपनी अक्लमंदी के साथ जो है जब ये लिफ़ाफ़ा खोला गया तो इसमें से एक पर्स बरामद हुआ जिसमें कुछ एटीएम और कुछ नकदी पैसे भी पड़े हुए थे। जब इस एटीएम का रिकॉर्ड यहाँ से चेक किया गया तो रिकॉर्ड के तहत जो है इसकी जो हकीकी मालिक थी जिसका नाम सलमा है जब उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से निकाला गया तो रिकॉर्ड निकालने के बाद उसे इत्तला दी गई, फ़ोन कॉल करके उसे यहाँ पे बुलाया गया और जब वो यहाँ पे पहुँची तो उसको उसका ये सामान दिखाया गया और सामान दिखाने के बाद उससे ये कहा गया कि आप देखें कि आपकी क्या-क्या चीज़ थी, क्या वो सही सलामत हैं या नहीं। तो इस सलमा नामी जो तालिबात है, जो एक इस वक़्त ज़ेर तालीम है, इसने जब अपना लिफ़ाफ़ा खोला और उसके बीच में जब अपना पर्स खोला तो उसमें से कुछ नकदी पैसे और ख़ास करके एटीएम कार्ड और दीगर जो कपड़े थे वो भी यहाँ पे जब देखे कि सही सलामत है तो उसने अपनी मसर्रत का इज़हार करते जी, जी, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। हम 9-10 महीने पहले यहाँ पे आए थे पुंछ में, तो कुछ शॉपिंग करने के लिए आए थे, तो हमारा सामान जो खो गया था। तो हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको ढूँढने में, लेकिन हमें नहीं मिल पाया। तो उसके बाद ये आज मुझे अचानक से बैंक मैनेजर साहब ने कॉल की है कि आप यहाँ पे पहुँचिए और आपका जो सामान गुम हुआ है, वो आपको हमने देना है। तो मैं यहाँ पे जब पहुँची हूँ, तो यहाँ पे सरपंच साहब हैं, जो वो भी आए हुए हैं, जो और शॉप वाले जो भैया हैं, वो भी हैं। मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज तक ये सामान मेरा सँभाल के रखा है। मेरे कुछ पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट भी थे, एटीएम और कैश भी था। वो जैसा था वैसे का वैसा ही है। और आजकल की जनरेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर 1 सेकंड में अगर कुछ सामान गुम होगा, वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने 10 महीने मेरा सामान बहुत अच्छे से सँभाल के रखा और मेरी अमानत मुझे सौंप दी है। और मैं सबसे यही गुज़ारिश करती हूँ कि अगर जिसका भी कोई सामान गुम होता है, कुछ भी होता है, तो ऐसे ही हेल्प लेके उसका सामान पहुँचा दिया जाए। मैं सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने महज़्ज़ब का लिहाज़ रखें और खुदा के खौफ से डरें और जो भी जिसका सामान गुम होता है तो वो उसको सौंप दिया जाए, किसी की हेल्प लेके। जैसे अगर बैंक किसी को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता तो अगर बैंक से होता है तो आप बैंक से भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाएँ, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो अपने-अपने महज़्ज़ब का एहतराम करें और यही सबसे बड़ी बात है। मेरे लिए आज बहुत-बहुत बड़ी खुशी का मकाम है जो 10 महीने के बाद मेरा सामान जो गुमशुदा था वो मिला मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिल पाएगा, लेकिन आज मुझे जब अचानक से कॉल आई है तो मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं सबका थैंकफुल हूँ। सरपंच साहब का भी और शॉप वाले भैया का भी और पर्सनली मैं मैनेजर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया और मैं इन सब का थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं आज यहाँ पुंछ में मेरे भाई की शॉप है, वहाँ पे जाके बैठा और मैंने देखा वहाँ पे एक सामान के इस पॉलीथीन के ऊपर लिखा हुआ था कि किसी का सामान यहाँ पे रह गया है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ये सामान रह गया है। मैंने बोला मैं इसके ऊपर हेल्प करूँगा इंशाअल्लाह ताला और जिसका है उस तक में हम पहुँचाएँगे। तब हमने इसको खोला, खोल के देखा एटीएम कार्ड मिल गया। तो जल्दी से मैंने बोला हम ब्रांच मैनेजर साहब के पास जाते हैं और वहाँ से हमें हेल्प होगी। मगर हम यहाँ पे आए, उन्होंने उनका अकाउंट जब एटीएम नंबर लगाया, अकाउंट देखा, तो वहाँ से देखने के बाद उनसे बात की, कॉन्टैक्ट नंबर पे उनको बुलाया। मैं ये आज की नई जनरेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ और ख़ास करके उनको मदर और फादर को कि अपने बच्चों को हमेशा के लिए ये सोचना देनी है कि लालच बुरी बला है, लालच में कुछ नहीं है। अगर किसी का 1 रुपया भी मिल जाए, वो उस आदमी तक पहुँचाना जो वो लाज़मी है। सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान के लिए अगर हक की कमाई खाओ उसमें बरकत है और किसी की चीज़ के पीछे नहीं जाना है। इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से जैसे मेरे भाई साहब ने और ये भतीजा है इन्होंने इसके ऊपर अमल किया और एक अमानत को साँभ के रखा, देखा उसमें, मगर सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हर आदमी इस चीज़ को अमानत को देखेगा और उसको सँभालेगा तो इंशाअल्लाह ताला जल्द हम कामयाबी पाएँगे और ये अपने समाज से नफ़रत को भगाएँगे। मुझे बहुत इस बात में खुशी हुई, मुझे बहुत बड़ा इस चीज़ का दिल में फ़ख्र है कि हमारे जो ब्रांच मैनेजर साहब हैं, उन्होंने हमारी मदद की और जिस आदमी की ये अमानत थी उस तक पहुँचाई, इसमें मुझे बहुत खुशी की बात है। पुंछ की आवाम के लिए खुशखबरी। हैदराबाद से एमबीबीएस की डिग्री हासिल शुदा व दिल्ली अपोलो अस्पताल के मशहूर और मारूफ डॉक्टर नागा अर्जुन फिजिशियन स्पेशलिस्ट, जो अंदरूनी मामलात व अद्वियात की देखभाल, दिलो दिमाग व फेफड़ों के अमराज के माहिर डॉक्टर हैं, पहली बार वो जिला पुंछ में तशरीफ ला रहे हैं। जी हां, कल 23 जनवरी बरोज़ मंगलवार को वो बस स्टैंड के नज़दीक हाजी मार्केट में मौजूदा मक्का मेडिकल हॉल में शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ओपीडी के लिए दस्तयाब रहेंगे। इसलिए तमाम हज़रात से ये अपील की जाती है कि वो मक्का मेडिकल में पहुंचने और डॉक्टर नागा अर्जुन से मिलने व उन्हें चेकअप करवाने के लिए अभी नीचे दिए हुए नंबरात पर राब्ता कायम कर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। मोबाइल नंबरात इस तरह से हैं: 7006178042, 7051109109। तो ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए अभी फ़ोन उठाइए और दिए गए नंबरात पर राब्ता कायम कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।